Hello, good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the graph traversal method. Okay, so total there are two traversal method in graph. First one is the breadth first search, nothing but the BFS, and second one is the DFS. Okay, so in this video we discuss about the BFS. First of all, what is the graph traversal? ग्राफ ट्रैवर्सल क्या होता है? सो ट्रैवर्सिंग अ ग्राफ मीन्स विजिटिंग ऑल द वर्टाइसेस इन अ ग्राफ एग्जैक्टली वन. ठीक है, इट मीन्स दैट टू विजिट ऑल द वर्टाइसेस दैट आर प्रेजेंट इन द ग्राफ एटलीस्ट वन. सारे वर्टेक्स को एटलीस्ट वन बार आपका विजिट होना चाहिए. इट इज़ नथिंग बट अ ट्रैवर्सिंग. जैसे हमने ट्री में देखा था ट्रैवर्सिंग, ठीक है. सो उसमें भी हमने देखा था प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग देखा था. सो उसी तरह से जैसे हम ट्री में ट्रैवर्स करते हैं, हर एक नोड को विजिट करते थे, तो यहाँ पे भी इन ग्राफ ट्रैवर्सल में भी हम क्या करते हैं, हर एक वर्टेक्स होता है उसको एग्जैक्टली वन टाइम्स विजिट होना चाहिए. ओके, सो इन द अदर वर्ड्स एक्सप्लोरिंग ईच वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ इज नोन एज अ ट्रैवर्सिंग अ ग्राफ. इसी को ही क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग ऑफ अ ग्राफ. कि आप सारे वर्टेक्स को, सारे वर्टाइसेस को एटलीस्ट वन टाइम विजिट करना है. सो सच अ प्रोसेस, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर द ग्राफ ट्रैवर्स. अगर एक कोई वर्टेक्स आपने पहले विजिट कर लिया है तो आप उसको डबल विजिट नहीं कर सकते. ओके, डुप्लीकेशन मतलब रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, अगर आपने एक बार विजिट कर लिया है तो इट्स ओके, नो नीड फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑल्सो विजिट द सेम वर्टेक्स. ओके, सो जैसे मैंने बताया टू कॉमन मेथड्स है BFS एंड DFS. सो हियर वी डिस्कस द BFS. So what is the BFS? BFS uses queue to hold nodes that are waiting to be processed. क्या मतलब होता है इसका कि जैसे हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे BFS में ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम क्यू का यूज़ करने वाले हैं टू होल्ड द नोट्स, टू होल्ड जो भी हम वर्टाइसेस के जो नोट्स क्रिएट करने वाले, जो लिस्ट क्रिएट करने वाले एडजेसेंसी लिस्ट, उसको होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्यू यूज़ करने वाले हैं. तो आपको पता है क्यू में दो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ फ्रंट एंड रेयर. ओके, फ्रंट इट मीन्स दैट जो आप एलिमेंट डिलीट करने वाले हो, और रेयर यानी क्या होता है, एलिमेंट को इंसर्ट करना. तो इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले आएगा वो पहले रिमूव होगा. तो ये मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, BFS में क्यू का यूज़ करके पर्टिकुलर जो भी वर्टाइसेस होके उसको विजिट करने वाले हैं. ठीक है, सो BFS कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सम स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ. Okay, so if you want to find the shortest distance between the initial position to last position, so that's why also here we use a queue. Okay, in BFS method all the vertices are stored in a queue and each vertex of a graph is visited or explored one. तो वही मैकेनिज्म है कि हम जो सारे वर्टेक्स हो गए ग्राफ के वो क्यू में स्टोर करने वाले हैं और हर एक वर्टेक्स को एट वन ही टाइम हम विजिट करने वाले हैं, एग्जैक्टली वन. So the oldest vertex added first in the queue is explore first. Explore first it means a delete first. वो मैकेनिज्म, फीफो मैकेनिज्म है आपका क्यू का, कि जो पहले एलिमेंट, पहले वर्टेक्स आएगा वो पहले वहाँ से रिमूव हो जाएगा. तो वही होगा जो फर्स्ट ऐड होगा, दैट इज ओल्डेस्ट वर्टेक्स जो होगा इन द क्यू इज एक्सप्लोर फर्स्ट. टू ट्रैवर्स द ग्राफ यूजिंग BFS ये एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ अ ग्राफ इज क्रिएटेड फर्स्ट. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ग्राफ को ट्रैवर्स करना है बाय यूजिंग द BFS, जिसमें आप क्यू के थ्रू आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हो ट्रैवर्सिंग के लिए, तो सबसे पहले आपको एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कि फाइंड करना पड़ेगा कि जितने भी वर्टेक्स है उनके एडजेसेंट नेबर कौन है, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, वो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि वन इज़ द इनिशियल नोड, देन मीन्स स्टार्टिंग नोड, एंड देन ऑल आर द अनदर द वर्टेक्सेस 2 3 6 अप टू 12. ओके, सो हमें यहाँ पे सारे वर्टेक्स का पहले क्या करना है, एडजेसेंट नेबर फाइंड करना है, ड्यू टू विच हम एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट कर सकेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन वर्टेक्स के एडजेसेंट नेबर फाइंड करते हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएंगे 2 3 4. If you want to find the adjacent neighbor of the vertex 4, so what that, it's a 7 and 8. So in this way we find the adjacent neighbor and create the adjacency list. ठीक है, तो इसका हम अभी एल्गोरिथम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है. सो स्टेप 1, इनिशियलाइज ऑल द वर्टाइसेस एंड क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट. पहले तो आपको
जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि ग्राफ के पहले वर्टेक्स को इनिशियलाइज करो और उसके बाद उसके पहले एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करो। एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करना मतलब उसके एडजेसेंट नेबर कौन है वो फाइंड करना। तो एल्गोरिदम का वो स्टेप नंबर 1 है कि पहले आपको सारे वर्टेक्स को इनिशियलाइज करना है, लिखना है एंड देन उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, देन पुट स्टार्टिंग वर्टेक्स इन द क्यू। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वर्टेक्स को स्टार्टिंग वर्टेक्स कंसिडर करेंगे। इनिशियली जो रूट नोड होता है, ठीक है, बिकॉज ट्री इज अ क्लास ऑफ अ स्पेशल क्लास ऑफ अ ग्राफ, तो जो भी रूट नोड रहेगा, रूट वर्टेक्स रहेगा, इट इज़ कॉल्ड एज अ इनिशियल वर्टेक्स। ओके, और वो हमें क्यू में इंसर्ट करना है। देन स्टेप 4 एंड 5 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। जब तक आपका क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तो ये स्टेप नंबर 4 और 5 को हमें क्या करना है, रिपीट करना है, यानी कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है। ओके, सो स्टेप व्हाट इज द स्टेप नंबर 4, रिमूव फ्रंट एंड फ्रॉम द क्यू। ऑफ कोर्स हम जो रिमूव होता है, डिलीशन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है और इंसर्शन जो होता है वो कहाँ से होता है, रेयर एंड से। ओके, सो स्टेप 5, ऐड टू द रेयर ऑफ द क्यू ऑल द नेबर्स ऑफ द डिलीटेड नोड। जो भी आपने नोड डिलीट करने वाले हो उसके एडजेसेंट नेबर को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। मतलब आपने अगर एक सपोज 1 को डिलीट कर दिया तो 1 के जो एडजेसेंट नेबर थे 2, 3, 4, तो वो हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा एट इज़ रेयर एंड से, क्योंकि इंसर्शन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है और डिलीशन जो होता है वो फ्रंट एंड से होता है और इंसर्शन जो होता है वो रेयर एंड से होता है। ठीक है, दैट आर नॉट विजिटेड और द एडेड इन द क्यू। ओके, सो सिंपली हमें क्या करना है, ऐड करना है, और वो ऑलरेडी विजिट है तो उसको हमें बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम उसको इंसर्ट करने वाले हैं पर्टिकुलर रेयर एंड से। और लास्ट स्टेप है एग्जिट। ठीक है, बस इतना सिंपल एल्गोरिदम है इसका। अब हम ये एग्जांपल पे अप्लाई करने वाले हैं कि ये पर्टिकुलर कैसे होता है। सो व्हाट द स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज ऑल द वर्टाइसेस एंड क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट। अब हम यहाँ पे वही करने वाले हैं कि पहले तो हम जो भी वर्टेक्स है उसको इनिशियलाइज कर देंगे, उसको लिख देंगे और उसके थ्रू हम एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट यानी क्या होता है, जस्ट सिंपली द नेबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। आप जो भी वर्टेक्स काउंट कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, और उसके जो नेबर रूट है, सॉरी नेबर वर्टाइसेस है, उसको हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम 11 से स्टार्ट करते तो 11 के नेबर कौन है, 12, 13 एंड 18। देन 12 नेबर्स इज 11, 14, 15। ठीक है, इस तरह से हर एक वर्टेक्स के हम नेबर वर्टेक्स फाइंड करने वाले। फॉर एग्जांपल 18 के कौन है, 11, देन 14, 15, 16, 17। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले सारे वर्टेक्स को इनिशियलाइज कर दिया और उसकी एडजेसेंसी लिस्ट को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, नाउ व्हाट, अभी हम यहाँ पे एल्गोरिथम अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट अस सपोज दैट स्टार्टिंग नोड इज़ 11। वही हमने कंसिडर किया है कि स्टार्टिंग वर्टेक्स जो है वो 11 है, स्टार्टिंग नोड जो 11 है। सो द स्टेप टू ट्रैवर्स द ग्राफ यूजिंग BFS, हियर वी यूज द क्यू, ठीक है, ऑफ लार्ज साइज एंड इनिशियली फ्रंट एंड रेयर सेट टू -1। इनिशियली हमने क्या कर दिया है, फ्रंट और रेयर को सेट कर दिया -1 करके, और हम यहाँ पे क्यू यूज़ करने वाले हैं। तो हम पहले तो हमने अगर इनिशियल वर्टेक्स 11 को कंसिडर किया तो हम सबसे पहले 11 को क्यू में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमने फ्रंट और रेयर सेट किया था -1। अभी हमने क्या कर दिया, जैसे 11 को इंसर्ट कर दिया और ये इसकी जो पोजीशन है, टोटल कितने वर्टेक्स है हमारे पास, 8 वर्टेक्स है, जिसको हमने इंडेक्सिंग दिया 0 to 7। तो फ्रंट और रेयर हम काउंट करेंगे भी कि 0। अभी हम इनिशियल प्रोसेस को, यानी हम एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारा फ्रंट और रेयर क्या हो जाएगा, अभी 0 पोजीशन पे आ गया है। देन अब हम एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि पुट स्टार्टिंग वर्टेक्स इन द क्यू, तो हमने 11 को क्यू में इंसर्ट कर दिया। देन रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। मतलब क्या है, रिमूव द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू, यानी हमें आपको रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, फ्रंट एंड से। तो आपको पता है ये जो होता है फ्रंट एंड कहाँ से होता है, शुरुआत से होता है। ठीक है, मतलब जहाँ से इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट हुआ है वो आपका फ्रंट होगा, और जहाँ पे इंडेक्सिंग आपका 7 है वो आपका होगा रेयर एंड। तब हमने वही किया है, क्या किया हमने यहाँ पे कि अब हम क्या करने वाले हैं, डिलीट द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, कि आपको फ्रंट एंड से नोड को डिलीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम डिलीट कर देंगे एंड ऐड ऑल द एडजेसेंट नोड ऑफ द डिलीटेड नोड। ठीक है, और उसके जो एडजेसेंट नेबर है, एडजेसेंट नोड, उसको हम ऐड करेंगे। तो हमें पता है हमने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट की थी, तो एडजेसेंसी अकॉर्डिंग टू द एडजेसेंसी लिस्ट 11 के एडजेसेंट नेबर कौन है, एडजेसेंट नोड कौन है, तो 12, 13, 18। तो हम क्या करेंगे, 11 को डिलीट कर देंगे और क्या करेंगे, उसके 3 एडजेसेंट नेबर जो है 11, 13, 18 उसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, देन व्हाट
तो यहाँ पे फ्रंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया है और हमने 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट को इंसर्ट किया है। ठीक है, तो आप इंडेक्सिंग देख सकते हो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन पे हमने 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, सो दैट्स वाई हियर द रेयर इज 3। ओके, और हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया है। देन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 12 को डिलीट करेंगे। ठीक है, 12 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट 2 हो जाएगा और उसके जो एडिशन नेबर है उसको हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई नेबर ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको फिर से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही नेबर को इंसर्ट करना है जो विजिटेड नहीं है। तो व्हाट्स द नेबर ऑफ 12 इज़ 11, 14, 15। तो 11 तो ऑलरेडी हमने विजिट किया था। ठीक है, सो और उसको अभी हमने क्यू से डिलीट भी कर दिया था, अभी किया है फ़िलहाल, तो हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे फिर से, उसका प्रोसेसिंग हो गया। उसका एक बार अगर विजिट हो जाते कोई वर्टेक्स, हमें उसको फिर से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम 12 के क्या करेंगे, 14, 15 ये दो ही एडजेसेंट नेबर को, एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कर देंगे। और फ्रंट आपका हो जाएगा यहाँ पे अभी 5, इंडेक्सिंग 1 to 5 तक आपने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया है। आपके टोटल एलिमेंट कितने इंसर्टेड है अभी फ़िलहाल, तो मेरे इंसर्टेड एलिमेंट है टोटल इंडेक्स नंबर 1 to 5 तक। ठीक है, उसमें से हमने एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन उसको भी फिर से हम काउंट करें, मतलब डिलीट किया लेकिन हम उसको काउंट करेंगे एज अ नेबर, बट वो विजिट हो चुका है, बट इट्स ऑल्सो नेबर ऑफ द 12। देन व्हाट द नेक्स्ट नोड इज़ 13। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड से हम 13 को डिलीट करेंगे। तो 13 को डिलीट करने के बाद 13 के नेबर आपको पता होना चाहिए। तो हमारे 13 के नेबर कितने हैं, 13 के नेबर है, आप देख सकते हो एडजेसेंसी लिस्ट में, वो है 11, 16, 17। तो 11 तो ऑलरेडी विजिट है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे देखेंगे 16 और 17। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 17 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब आपने 12 को रिमूव कर दिया है। अभी आप क्या करोगे, सॉरी 13 को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है और हमने उसके जो एडजेसेंट नेबर है, 13 के एडजेसेंट नेबर कौन से हैं, 11, 16, 17। तो हमने 11 को तो ऑलरेडी विजिट कर दिया, तो हमने यहाँ पे 16 और 17 को इंसर्ट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 5, व्हाट डैट, अभी आपका 13 रिमूव हो गया, उसके बाद आता है 18, आप देख सकते हो उसके बाद क्या है 18। तो अभी 18 को देखिए, 18 को हमें रिमूव करना है। ठीक है, 18 को हम रिमूव कर देंगे, एज वेल एज आप जब 18 को रिमूव करोगे तो हमने ऑलरेडी कितने एलिमेंट रिमूव किए, उसके पहले हमने उसके पहले 3 एलिमेंट को रिमूव कर, 18 जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा कौन सा एलिमेंट रहेगा, 4th। तो दैट्स वाई 4th एलिमेंट अभी डिलीट हो जाएगा क्यू से, तो फ्रंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। हमने अभी 4 एलिमेंट को डिलीट कर लिया है और 18 के जो नेबर्स है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो आप देख सकते हो डायग्राम, 18 के नेबर्स क्या है, 18 के नेबर्स है 11, 14, 15, 16, 17। तो आप 11 को तो विजिट कर लिया है, आपने 14 को भी विजिट किया है। ठीक है, क्योंकि 14 भी ये 12 का नेबर था। देन आपने पर्टिकुलर 15 को भी विजिट किया है, 15 भी किसका नेबर था, 13 का नेबर था। देन आपने 16 को भी विजिट किया है, 16 द नेबर ऑफ द 18। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 16, 17 जो नेबर विजिटेड नहीं है वही हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, अदरवाइज नो नीड फॉर दैट। अगर ठीक है, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको हम फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जिसको हमने विजिट नहीं किया है, जो क्यू में नहीं प्रेजेंट है, बस उसको ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। मतलब एडजेसेंट नेबर अगर ऑलरेडी क्यू में हमने लिखा है तो उसको फिर से लिखने की 2 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा है तो ठीक है। जो वर्टेक्स हमने क्यू में नहीं लिखा है, विजिट नहीं किया, उसको ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नाउ तो हमने अभी पर्टिकुलर 18 के सारे एडजेसेंट नेबर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद स्टेप नंबर 6। सो स्टेप नंबर 6 क्या है, 14 नोट को हमें क्या करना है, अभी रिमूव करना है। ठीक है, तो आपका जो रेयर हो जाएगा 5 हो जाएगा और 14 के जो नेबर है वो क्या है, आप देख सकते हो 12 एंड 18। तो आप यू कैन सी दैट 12 एंड 18 वी ऑलरेडी विजिटेड, सो नो नीड टू इंसर्ट अगेन। ठीक है, और हमने 12 और 18 को विजिट भी किया था और उसको डिलीट भी कर दिया। फिलहाल सिचुएशन क्या है कि हमने उसको डिलीट भी कर दिया, क्योंकि वो हमारा कहीं ना कभी फ्रंट था, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, देन व्हाट द नेक्स्ट एलिमेंट इज 15। सो 15 के जो एडजेसेंट नेबर है क्या है, 12 एंड
18। तो अभी हमने देखा 12 और 18 को विजिट भी किया, डिलीट भी किया, तो हमें उसको फिर से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द स्टेप नंबर 7। देन उसके बाद स्टेप नंबर 8। व्हाट द स्टेप नंबर 8? डिलीट द नेक्स्ट एलिमेंट। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पर्टिकुलर 15 को डिलीट किया था। ठीक है, 15 के बाद कौन है? 16। मुझे 16 को डिलीट करना है, हम 16 को डिलीट करेंगे। 16 के नेबर क्या आप देख सकते हो, 16 के नेबर है 13 एंड 18। तो 13 भी विजिटेड है और 18 भी विजिटेड है। ठीक है, 13 विजिट किया था हमने इसके पहले, 18 को भी विजिट किया है और उसको हमने अभी डिलीट भी कर दिया है फिलहाल। ठीक है, सो हमें फिर से कोई नोड नहीं है। 13 और 18 ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमें उसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको और हमने उसको डिलीट भी किया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? 16 हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद आएगा 17। अभी हमें क्या करना है? फ्रंट से 17 को डिलीट करना है। अभी हम फ्रंट से 17 को डिलीट कर देंगे। 17 के एडजेसेंट नेबर कौन है? 13 और 18। 13 और 18 जो है वो हमने पहले ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं। ठीक है, तो हमें इसको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है और डिलीट भी कर लिए है। ठीक है, तो नाउ हमारा क्यू क्या हो जाएगा? जैसे ही हम 17 को रिमूव करते हैं तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब क्या होता है, हमारा फ्रंट भी 7 हो गया, रेयर भी 7 हो गया। जब हम 17 को डिलीट कर देंगे तो मेरा फ्रंट भी क्या हो जाएगा? -1 पोजीशन, यानी क्या? -1 यानी जब भी आपका क्यू एम्प्टी होता है उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लास्ट यूनिट नंबर 3 में देखा था स्टैक एंड क्यू में कि इनिशियल पोजीशन जैसे हम लिखते हैं टॉप इक्वल्स टू हम इनिशियल टॉप कितना होता है हमारा? 0 होता है इन द स्टैक पोजीशन में। ठीक है, वैसी तरह से हम क्यू जब हम एम्प्टी रिप्रेजेंट करते हैं क्यू, तो उसका जो फ्रंट और एयर एंड जो होता है उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स सिंपल नंबर, नॉट मच मोर। ओके, हमने जब भी हमारा क्यू एम्प्टी होता है तो उसको हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चल सके कि हमारा क्यू अभी एम्प्टी है। तो वही किया जब हमने सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिया विथ द एडजेसेंट नेबर ऑल्सो, सारे हमारे डिलीट हो गए हैं, हमारा क्यू पूरा एम्प्टी हो गया। सो वी कैन से दैट अवर फ्रंट एंड रेयर इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये कंडीशन है, हमने ये ऐसा सेट किया है कि जब भी आपका क्यू एम्प्टी रहेगा उसका फ्रंट और रेयर क्या होता है? -1 होता है। ओके, सो व्हाट द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर डिलीटेड? हमने किस ऑर्डर में एलिमेंट को डिलीट किया है? हमने डिलीट किया है BFS में, दैट इज 11, 12, 13, 18, 14, 15, 16, 17। इस एंड से हमने क्या किया है? एलिमेंट को डिलीट किया है। ठीक है, so this is the BFS. Now the simple some applications of the BFS. BFS is used to test the whether the graph is connected or not. हमें ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है ये चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम BFS का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में BFS यूज़ किया जाता है। ऑल्सो BFS यूज़ टू फाइंड द साइकिल्स इन द ग्राफ। ठीक है, साइकिल क्रिएट हो रही है क्या ग्राफ में, वो फाइंड करने के लिए भी हम BFS का यूज़ करते हैं। यूज़ टू फाइंड द साइकिल्स इन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ की अगर मुझे साइकिल्स फाइंड करनी है तो वो फाइंड करने के लिए हम BFS का यूज़ करते हैं। टू फाइंड द पाथ विथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द स्टार्ट वर्टेक्स एंड करंट वर्टेक्स। ठीक है, स्टार्ट वर्टेक्स और करंट वर्टेक्स के बीच में अगर मुझे कोई पाथ फाइंड करना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसके लिए भी हम BFS का यूज़ करते हैं। एज वेल एज और रिपोर्टिंग दैट नो सच अ पाथ और या कोई ऐसा पाथ ही नहीं है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन वर्टेक्स। हमारा सोर्स वर्टेक्स कुछ है A है और डेस्टिनेशन वर्टेक्स D है, तो इनके बीच में अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम BFS का यूज़ करते हैं। अगर इनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ ही नहीं है तो ये रिपोर्टिंग करने के लिए भी हम BFS का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द BFS. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.